हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बताइए कैसे हैं आप सभी? चैनल पर क्लासेस आपको डेली आपके लिए क्लासेस आ रही हैं। मैथ, आप ये बताइए मैथ की क्लास कैसी चल रही है आप लोगों की? जो आप मैथ वाले सर जो पढ़ा रहे हैं आपके लिए, तो कैसा आपको समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है आपके लिए? ये आप कमेंट कीजिए आप, ठीक है ना? आप देखो क्लास तो आप देखते हैं आप, लेकिन आपकी कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। आप लाइक भी किया, लाइक किया कीजिए, और क्या कीजिए आप कीजिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? कमेंट करेंगे तो हमें इससे ये पता चलता है कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है और हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, आपको आप उसमें लाइक एंड कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें आप, ठीक है? तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो सेकंड, आपकी जो स्टोरी है, आज सेकंड स्टोरी होने वाली है। कौन सी आपकी? द ब्लैक एरोप्लेन। एक ब्लैक एरोप्लेन की आज कहानी है। इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में आपको एक ओवरव्यू देता हूं आपके लिए कि इस कहानी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये कहानी एक पायलट की है। एक पायलट होता है जो कहाँ जा रहा होता है, जो जा रहा होता है कहाँ, आप फ्रांस से जा रहा होता है। कहाँ से? फ्रांस से कहाँ जा रहा होता है वो जा रहा होता है कहाँ पे? इंग्लैंड जा रहा होता है, ठीक है ना? ब्रिटिश, ठीक है, इंग्लैंड जा रहा होता है। तो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा होता है, तो होता क्या है कि इंग्लैंड में क्या है, उसकी फैमिली रहती है उस पायलट की, ठीक है? तो जब फैमिली रहती है तो उसको एक बड़ा एक्साइटेड होता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा, अपनी फैमिली के साथ डिनर करूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, ठीक है ना? तो अपनी फैमिली के साथ खाना खाऊंगा, टाइम स्पेंड करूंगा। तो ये उसकी क्या होती है, एक ऐसी एक्साइटमेंट होती है उसको। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो निकलता है तो पहले वो कंट्रोल रूम में फोन कर लेता है, कॉल कर लेता है, ठीक है ना? कि एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट, कि सब कुछ सही है कि नहीं है, ठीक है? वो सब कुछ देख लेता है कि रूट कैसा है, ठीक है ना? रूट सही का, कि कोई बादल तो नहीं है, क्लाउड्स तो नहीं आ रहे, स्टॉर्म तो नहीं है। वो सारी चीजें क्लियर करने के बाद वो चल देता है, ठीक है? जब वो जहां से जा रहा होता है तो अचानक सडनली क्या होता है, सडनली सडनली क्या होता है, एक क्लाउड्स का क्या, एक स्टॉर्म आ जाता है, ठीक है ना? बादलों का एक स्टॉर्म आ जाता है, ठीक है? तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो बादल चारों तरफ से क्या होता है, बादल ही बादल इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है? और उसका जो इंजन होता है, फ्यूल होता है, फ्यूल भी क्या होने लगता है, फ्यूल भी उसका खत्म होने लगता है, ठीक है ना? तो वापस आ नहीं सकता। तो वो सोचता है कि मतलब वो वापस आने की सोचता नहीं है, लेकिन उससे उसके मन में एक चीज आती है कि यार मैं जाऊंगा। वो ज्यादा खो जाता है कहाँ पे, अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा खो जाता है। वो सोचता है कि मैं घर पे जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, फैमिली मेंबर से बात करूंगा, उनके साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। इन चीजों को, ये चीजें उसके ऊपर ज्यादा हावी हो जाती हैं। तो वो क्या करता है, वो पीछे ना मुड़ के फिर आगे चल देता है कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है वो बिल्कुल फंस जाता है। क्या हो जाता है? बिल्कुल फंस जाता है। अचानक से एक ऐसा होता है कि एक कोई अनदर, जो आपका एरोप्लेन, एक ब्लैक एरोप्लेन आता है, उसी की कहानी है, ठीक है ना? एक ब्लैक एरोप्लेन एंट्री करता है वहां पर, और वो क्या करता है, उसको उससे बोलता है कि आप, वो उसको रास्ता दिखाता है कि आप मेरे पीछे पीछे आओ। क्योंकि उस टाइम पर जो पायलट होता है बहुत घबरा रहा होता है, ठीक है? बहुत डरा हुआ होता है और घबरा रहा होता है, ठीक है ना? तो अननोन जो एक अननोन स्ट्रेंज, जो आपका एक एरोप्लेन आता है, एक ब्लैक ब्लैक कलर का एरोप्लेन होता है, उसमें लाइट भी नहीं जली होती है, ठीक है ना? उसमें कोई लाइट नहीं होती है। तो वो आता है तो वो उसको क्या करता है कि फॉलो मी, उससे बोलता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। तो जब उसके पीछे पीछे आते आते तो उसको लगता है, पायलट को ये लगता है कि चलो कोई तो है, मैं अकेला नहीं फंसा हूं, मेरे साथ एक और भी है जो फंसा हुआ है, जो मुझे रास्ता दिखा रहा है। तो उसको एक उम्मीद लगती है कि अब हम बिल्कुल सेफली हम अपने घर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? सेफली हम लैंड कर जाएंगे, ठीक है? तो होता क्या है कि उसके बाद जैसे आधा घंटा बीत जाता है, और 5 से 10 मिनट का ही इतना फ्यूल बचा है कि अब जो प्लेन है वो केवल 5 और 10 मिनट तक ही क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, ठीक है? उड़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर। अब उसको जो एरोप्लेन है जो एरोप्लेन है वो उसको क्या करना पड़ेगा, लैंड करना पड़ेगा, ठीक है ना? लेकिन होता क्या, उसी बीच उसी दौरान उसका जो इंग्लैंड है, जहाँ जो पहुंचना होता है उसे, ठीक है ना, उस रनवे पर वो आ जाता है, उसको रनवे दिखाई दे जाता है, लाइट दिखाई दे जाती है, ठीक है ना? और जब वो उतरता है तो जो ब्लैक जो एरोप्लेन था, इसका पता ही नहीं चलता है कहाँ गायब हो जाता है, इसका कुछ पता नहीं चलता, ठीक है ना? ये एक मिस्ट्री बनी हुई है, इसको पता नहीं ये प्लेन आया कहाँ से था, आया था, क्यों आया था, ये कुछ के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो जैसे ही अब वो लैंड कर लेता है तो उसके बाद जब वो जाता है वहां पर पूछने के लिए, जो कंट्रोल रूम होता है वहां पूछने जाता है, कैमरे में देखता है, बताइए जो आपके मेरी जो मदद की थी, दूसरा जो एरोप्लेन था उसके बारे में डिटेल लेना चाहता है पायलट। लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वहां एक लेडी बैठी होती है, वो उसको उसकी बात को सुनकर हंसती है कि एरोप्लेन, शुरू में तो कोई एरोप्लेन नहीं था, आपका केवल सिंगल आपका ही एरोप्लेन था और दूसरा कोई एरोप्लेन था ही नहीं।
तो ये सोच करके उसका दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता है पायलट का कि था नहीं तो वो कौन था जिसने मुझे रास्ता दिखाया था, जिसने मेरी मदद की थी, हेल्प की थी, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता था, लेकिन अब तो आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क छूट जाता है। क्या छूट जाता है? क्वेश्चन मार्क। क्या सच में प्लेन था? और था तो फिर उसकी डिटेल क्यों नहीं थी सर? डिटेल क्यों नहीं थी फिर उसकी? ठीक है ना। तो ये क्या थी, एक मिस्ट्री बन जाती है। लेकिन होता है क्या, सेफली जो पायलट होता है वो सेफली पहुंच जाता है। ये इसकी बात की इतनी, इसमें क्या है, इसका ओवरव्यू है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले पढ़ेंगे इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी समरी पढ़ेंगे, और समरी के बाद इसका डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। यानी चैप्टर का एक एक वर्ड हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास थोड़ी सी आपकी क्लास बड़ी हो सकती है। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्लासेस। ठीक है ना, जो आपकी प्रीवियस क्लासेस आपकी चली है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। चलो तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले शुरू करने वाले हैं क्या, द ब्लैक एरोप्लेन। सेकंड आपकी स्टोरी है। कौन सी स्टोरी है? सेकंड। ये आपकी सेकंड स्टोरी है। ये आपकी सेकंड स्टोरी है। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? द ब्लैक एरोप्लेन। एक काला जहाज, एक काला जहाज। ठीक है, ये इसके जो ऑथर हैं, ऑथर का नाम क्या है? देखिए लिखे हुए हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। ठीक है ना, ये इनके क्या है? ये इनके ऑथर हैं। तो हु, क्वेश्चन बनता है हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? बताओ किसके ऑथर का नाम क्या है? तो आप बताएंगे द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन इज फ्रेडरिक फोर्सिथ। ठीक है, ये इनके क्या है? ऑथर हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम? सबसे पहले पढ़ने वाले वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखो इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है आप देखिए, एरोप्लेन लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? एरोप्लेन लिखा हुआ है। तो एरोप्लेन का मतलब क्या होता है? एरोप्लेन कह सकते हैं, या इसे क्या कह सकते हैं? एयरप्लेन। एयरप्लेन कह सकते हैं। ठीक है, या इसे और क्या कह सकते हैं? एयरक्राफ्ट इसी को कहते हैं। चाहे इसे एरोप्लेन बोलो, एयरप्लेन बोलो, या एयरक्राफ्ट बोलो। ठीक है ना, इन सबका मतलब एक ही है, विमान, जहाज। ठीक है ना, क्या होता है? विमान या फिर हवाई जहाज। ठीक है, चलो नरेटर। नरेटर उसे बोलते हैं जो अपनी कहानी को बताता है। इसमें नरेटर कौन था? इसमें नरेटर था पायलट। जो पायलट जो एयरक्राफ्ट को चला रहा था उसने ही अपनी पूरी कहानी बताई थी। ठीक है ना, तो नरेटर या आपसे बोलते हैं स्टोरी टेलर। जो कहानी बताने वाला होता है उसको बोलते हैं नरेटर। आगे बढ़ते हैं। क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? वाटर वेपर इन द स्काई। जो आकाश में जो पानी की जो वेपर्स होती हैं, ठीक है ना, वाष्पीकरण के द्वारा जो पानी पहुंचता है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना, तो उसी के क्या बन जाता है? उसी का बन जाता है बादल। उसी को बोलते हैं क्या हम? क्लाउड्स, बादल। फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? एनर्जी फॉर द प्लेन। अब प्लेन चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हमें खाना खाने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो ऐसे ही अगर जहाज को चलाना चाहते हैं, एयरक्राफ्ट को चलाना, उसके लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए, यानी फ्यूल चाहिए। ठीक है ना। कंपास। कंपास का मीन्स होता है अन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू शो डायरेक्शन। इससे क्या बताता है? उसमें जो आपका एयरक्राफ्ट है उसमें एक डायरेक्शन बताने के लिए कंपास लगा होता है। ये बताता है कि आपको ईस्ट में जाना है, या आपको साउथ में जाना है, या नॉर्थ में जाना है, या आपको वेस्ट में जाना है। इस तरह से आपके क्या लगे होते हैं? आपके ये आपको डायरेक्शन बताने वाले आपके क्या है? ये इंस्ट्रक्शन देने वाले इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है ना, उससे बताता है। कंपास का मतलब क्या देगा? डायरेक्शन बताने वाला। ठीक है, चलो अगले नेक्स्ट चलते हैं हम अगले वर्ड पर। रेडियो। रेडियो का मतलब होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। मतलब आप इस रेडियो के द्वारा क्या कर पाते हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन से क्या कर पाते हैं? एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या कर पाता है? कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है ना, अपना संचार कर पाता है बातों का। लॉस्ट का मतलब होता है अनेबल टू फाइंड द वे। अनेबल टू फाइंड द वे मतलब रास्ता नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, अनेबल हैं, रास्ता भटक गए हैं, रास्ता का भटक जाना है, खो जाना, उसे बोलते हैं क्या? लॉस्ट। स्टॉर्म। स्टॉर्म बोलते हैं वायलेंट वेदर। वेदर जब खराब, मौसम जो खराब हो जाता है वो क्या रूप ले लेता है आपका? वो लेता है स्टॉर्म का, उसे बोलते हैं तूफान। डार्क बोलते हैं विदाउट लाइट, जहां लाइट नहीं होगी उसे बोलेंगे क्या? डार्क, मतलब अंधेरा। क्या बोलेंगे उसे? अंधेरा। रिस्क। रिस्क का मतलब होता है डेंजर, यानी कि खतरा। खतरा क्या होगा? खतरा। ठीक है ना, डेंजर। चांस, खतरा हो सकता है, या मौका। ठीक है ना, यहाँ क्या आ जाएगा? रिस्क, खतरा।
चांस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, क्या लेते हैं, मौका लेते हैं, कि एक मौका होता है आपका कि भाई चांस लेके देखो, रिस्क ले देखो, जोखिम लेकर देखो, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, अगला वर्ड देखिए रनवे। रनवे ये वो है जहां पर आपके जो एयरप्लेन होते हैं वो क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट जो होते हैं, एरोप्लेन क्या करता है आपका, क्या करता है बताइए, एरोप्लेन करता है आपका टेक ऑफ करता है, ठीक है ना। यानी वहां पे हवाई पट्टी होती है आपकी, इस तरह से ये आपकी कुछ हवाई पट्टी होती है, यहाँ पर आपका एयरप्लेन क्या करेगा, आप यहाँ पे क्या करेगा, टेक ऑफ करेगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या करेगा, उतरेगा, ठीक है। पाथ फॉर प्लेन्स टू लैंड, ये रास्ता होता है किसका, जो प्लेन होते हैं आपके, प्लेन्स होते हैं आपके, एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए, ठीक है। कंट्रोल टावर, बिल्डिंग, कंट्रोल टावर एक बिल्डिंग होती है, उसमें क्या होता है, कंट्रोल एयर ट्रैफिक, जो आपके एयर जो ट्रैफिक्स होते हैं, मतलब जहाज जो उड़ते हैं वहां पर हवा में जो आपके ट्रैफिक्स आते हैं उनको क्या करते हैं, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। गाइड, टू शो द वे, गाइड का मतलब क्या होता है, जो रास्ता दिखाने वाला, ठीक है ना, मार्गदर्शन करने वाला, रास्ता दिखाने वाले को कहते हैं गाइड। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग का मतलब होता है मरोड़ना, क्या करना, मरोड़ देना ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कर देना है, उसे बोलते हैं ट्विस्ट करना, क्या करना, ट्विस्ट करना। टर्निंग और बेंडिंग, ठीक है ना, टर्निंग और बेंडिंग, मोड़ देना, ठीक। सेफ, सेफ मतलब विदाउट डेंजर, मतलब बिना किसी खतरे के, या उसी को बोलते हैं सुरक्षित होना, ठीक है, उसी को बोलेंगे सुरक्षित होना। तो आपको ये जो आपको मैं वर्ड मीनिंग लेकर आता हूँ, ये वर्ड मीनिंग तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, आपको ये क्या पता होने चाहिए। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, शॉक्ड होता है, अमेज्ड होता है, क्या होता है, शॉक्ड होता है, अमेज्ड होता है, वंडर होता है, ठीक है ना, हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित होना। मिस्टीरियस बोले तो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, जिसको हम एक्सप्लेन ना करें, जिसको हम एक्सप्लेन करना क्या हो, कठिन हो, उसे बोलते हैं मिस्टीरियस, रहस्य। डिसीजन, डिसीजन मतलब होता है चॉइस मेड, निर्णय लेना, निर्णय लेना, डिसीजन, ठीक, निर्णय बोलते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब होता है आपकी मंजिल, आप जाना कहाँ चाहते हैं, आपका गंतव्य स्थान, आप कहाँ पे जा रहे हैं आप, ठीक है ना, उसे बोलते हैं प्लेस टू रीच, ठीक है, पहुंचने का स्थान, उसे बोलते हैं डेस्टिनेशन। आप मैप में तो देखते हैं कि आप डेस्टिनेशन बताइए, कहाँ पे जाना चाहते हैं आप, डेस्टिनेशन, आप दिल्ली से कहाँ जाना चाहते हैं आप मुंबई जाना चाहते हैं, तो आपकी मुंबई क्या हो जाएगी, आपकी मुंबई आपकी हो जाएगी डेस्टिनेशन, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी, जहां आप जाना चाहते हो। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, समथिंग दैट हैपन्स टू यू, समथिंग दैट हैपन्स, कुछ भी चीज जो आप करते हैं, जो उसको आपने क्या किया हो, जो आप अनुभव करते हो, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं एक्सपीरियंस, को बोलते हैं अनुभव। चलो आगे देखते हैं। फ्रांस, फ्रांस क्या है, फ्रांस अ कंट्री इन यूरोप, यूरोप में एक कंट्री है, एक देश है, उसका नाम क्या है, आपको यूरोप जो महाद्वीप है उसमें एक देश का नाम है क्या, फ्रांस, ठीक है, और फ्रांस में क्या आता है आपका, पेरिस आता है, ठीक है। इंग्लैंड, अ कंट्री इन द यूके, यूके में क्या है आपका एक देश है, उसे बोलते हैं क्या, इंग्लैंड। मिडनाइट बोलते हैं आधी रात को, 12 o'clock एट नाइट, रात में जो 12 बजते हैं वो होती है अभी क्या, मिडनाइट। जर्नी की बात करें, ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना, उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, जर्नी। एक्साइटेड, वेरी हैप्पी एंड ईगर, उत्साहित होना, बहुत ज्यादा क्या होना, उत्साहित होना, बहुत ज्यादा उत्साहित होना, ठीक है ना, किसी चीज को क्या पाने के लिए क्या करते हैं हम, उत्साहित होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्साइटेड होना। नेक्स्ट देखिए, क्लियर स्काई, स्काई विदाउट क्लाउड्स, मतलब स्काई कैसा आपका, बिना बादलों का, एकदम क्लियर है, साफ मौसम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से क्या कर सकते हैं हम, उसमें हम एयरक्राफ्ट को क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल रूम, प्लेस वेयर फ्लाइट्स आर मैनेज्ड, कंट्रोल रूम क्या होता है, जहां पर जो फ्लाइट होती हैं, जो भी आपके एरोप्लेन की जो फ्लाइट है, उड़ान है, वो सबकी सब वहां से क्या की जाती है, मैनेज की जाती है, ठीक है ना, वहां से मैनेज की जाती है। सडनली, अचानक, क्विकली, विदाउट वार्निंग, मतलब बिना किसी वार्निंग के, उसे बोलते हैं अचानक। इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, असंभव। शेकिंग, ट्रेम्बलिंग, वाइब्रेटिंग, हिलना या कंपन करना, उसे बोलते हैं क्या, शेकिंग, शेकिंग मतलब हिलना, ट्रेम्बलिंग या वाइब्रेटिंग। नेक्स्ट देखिए, डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है ना, वेनिश कर जाना, गायब हो जाना, वेनिश मींस क्या होता है, गायब होना, वेनिश मींस क्या होता है, गायब होना, गो आउट ऑफ साइट मतलब दृष्टि से दूर हो जाना, दृष्टि से क्या हो जाना, दूर, नजरों से दूर हो जाना, उसे बोलते हैं गायब हो जाना। फियर बोलते हैं फीलिंग ऑफ बीइंग अफ्रेड, डर का जो फीलिंग होती है, डर की जो भावना होती है, उसे बोलते हैं क्या, फियर। करेज मींस होता है ब्रेवरी, साहस। होप, एक्सपेक्टेशंस, विश, इच्छा, आशा, उसे बोलेंगे हम होप। लैंडिंग का मतलब होता है कमिंग डाउन ऑफ अ प्लेन, मतलब उतरना,
लैंडिंग मतलब उतरना, जब जहाज नीचे उतरते हैं, जो आपके एयरप्लेन है, जो एरोप्लेन जो है वो आपके नीचे उतर, उसी जो नीचे उतरने की जो अवस्था होती है उसी को बोलते हैं क्या, हम उसी को बोलते हैं लैंडिंग करना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ और वर्ड हैं, आप देखते चलिए, कई मैं लगभग आपके 50 वर्ड आपके सामने में लेकर आया हूँ, इसमें केवल आपके लगभग आपके 50 वर्ड्स हैं, 50 वर्ड्स मैंने आपको लिए इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। एयरपोर्ट क्या होता है, एयरपोर्ट होता है प्लेस वेयर प्लेन्स टेक ऑफ, जहां पर जो आपके प्लेन्स हैं, जो आपके जहाज हैं, वो क्या करते हैं, रुकते हैं, ठीक है ना, लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, ठीक है ना। पैसेंजर का मतलब था अ पर्सन ट्रेवलिंग, ऐसे यात्री जो क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ऐसे ऐसा व्यक्ति भी क्या कर रहे हो, यात्रा करते हैं, ठीक है। पायलट, पायलट का मतलब अ पर्सन हु कंट्रोल्स एन एयरक्राफ्ट, जैसे ड्राइवर होता है, जैसे कार का क्या ड्राइवर होता है, बस का ड्राइवर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, जो आपका जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो जहाज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, उनके भी क्या ड्राइवर को क्या बोलते हैं, पायलट बोलते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ऑड, अजीब, अनोखा। हेल्प, गेव, सपोर्ट, यानी हेल्प का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, मदद करना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। स्टॉर्म क्लाउड्स, यही तो आए थे, यही तो आए थे, तूफानी बादल आ गए थे, ठीक है ना। डेंजरस ब्लैक क्लाउड्स, काले काले कलर के क्या थे, काले काले आपके बादल आ गए थे, खतरनाक बादल आ गए थे, ठीक है ना। एयरपोर्ट ऑफिशियल, स्टाफ वर्किंग एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट ऑफिस का मतलब होता है कि ऐसा स्टाफ, जो स्टाफ कहाँ पे एयरपोर्ट है काम कर रहा होता है, उसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसे हम, एयरपोर्ट ऑफिशियल। वैनिश्ड का मतलब होता है अचानक से गायब हो जाना, वैनिश्ड का मतलब क्या है, अचानक से गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, ठीक है। अनसर्टेन, अनसर्टेन, अनिश्चित, अनडेफिनेट बोलते हैं, नॉट श्योर, ठीक है, इनडेफिनेट। सिचुएशन, कंडीशंस बोलेंगे, या फिर क्या बोलते, सर्कमस्टेंसेस होती है, परिस्थिति होती है, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, ठीक है, कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं। डेंजरस का मतलब क्या है, हार्मफुल होता है, रिस्की होता है, खतरनाक होता है। मिरेकल, मिरेकल की बात करें तो चमत्कार बोलते हैं, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि बोलते हैं कभी कभी जिसके बचने की उम्मीद ना हो, कभी कभी इसके बचने की उम्मीद ना हो और वो बच जाए, तो क्या बोलते हैं, चमत्कार, मिरेकल हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, सरप्राइजिंग, लकी इवेंट। एटमोस्फियर मीन्स होता है एयर अराउंड द अर्थ, एयर अराउंड द अर्थ, ठीक है, जो अर्थ के आसपास चारों तरफ जो एयर होती है उसे बोलते हैं, उसको उस वातावरण को बोलते हैं क्या, एटमोस्फियर। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, आपत्ति होती है, ठीक है ना, विपत्ति आ जाती है, संकट आ जाता है, उसे बोलते हैं क्या, क्राइसिस, ठीक है ना, आपातकालीन स्थिति जो आ जाती है। इमरजेंसी, डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, क्राइसिस क्या, क्राइसिस को बोलते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन को। कंफ्यूज होना, नॉट क्लियर होना, पजल हो जाना, बेग हो जाना, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्या, हम कंफ्यूज। ये आपकी वर्ड मीनिंग जो थी आपकी कंप्लीट, हमने यहाँ पर आपको जो वर्ड मीनिंग में जो अभी जो आपके लेकर आई है, वो आपके लिए 50 आपके लिए वर्ड मीनिंग में आपके लिए लेकर आया था। कितनी लेकर आया था आपके लिए, 50 वर्ड मीनिंग में आपके लिए लेकर आया था, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं क्या, इसका अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में पढ़ते हैं पहले, ठीक है ना। अबाउट द ऑथर, ऑथर का नाम क्या है, ऑथर का नाम है फ्रेडरिक फोर्सेट, ये इनके ऑथर हैं। कोई कभी पूछ भी लिया जाता है कि जो आपका द ब्लैक एरोप्लेन है, उनके उसके जो ऑथर हैं, जो लेखक, उनका नाम क्या है, उनका नाम है फ्रेडरिक फोर्सेट, ठीक है। तो फ्रेडरिक फोर्सेट वॉज बोर्न ऑन 25 अगस्त 1938 इन एसफोर्ड, इंग्लैंड। तो इनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में एक जगह है एसफोर्ड, वहां पर हुआ था, कब हुआ था, 25 अगस्त 1938 को, ठीक है। ही इज एन फेमस ब्रिटिश ऑथर, वो क्या है, एक बहुत प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक हैं, जर्नलिस्ट, पत्रकार है, एंड फॉर्मर स्पाई, और क्या है वो, पहले क्या है, फॉर्मर क्या है आपके, वो आपके पूर्व क्या है, आपके पूर्व जासूस है, ठीक है, वो जासूस भी रहे, ठीक है ना। हिज राइटिंग स्टाइल इज रियलिस्टिक, उसकी जो राइटिंग स्टाइल है, जो रचना करने का जो स्टाइल है, शैली है, वो कैसी है, रियलिस्टिक है, मतलब वास्तविक लगती है, एंड फुल ऑफ सस्पेंस, और सस्पेंस से भरी हुई है। सस्पेंस का मतलब होता है कि आगे क्या होगा, क्यूरियस होना, ठीक है, कि चीजों, कभी कभी आपने सीरियल देखे होंगे, ऐसी जगह पे छोड़े जाते हैं कि आपको लगेगा कि यार अब तो कल देखना ही है, आगे क्या होने वाला, उसी सिचुएशन बोलते हैं सस्पेंस होना, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ही ऑफन यूजेस हिज एक्सपीरियंस फ्रॉम जर्नलिज्म एंड इंटेलिजेंट वर्क, तो उनको देखो रियलिस्टिक क्यों मिलती है, सस्पेंस क्यों होता है, क्योंकि ही ऑफन यूजेस,
वह अक्सर यूज करते हैं क्या, अपना अनुभव, कौन सा वाला, फ्रॉम जर्नलिज्म वाला, पत्रकार वाला, और इंटेलिजेंस जो वर्क किया था उस पे पूरे अनुभव को उसमें उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए उनकी कहानी रियलिस्टिक और सस्पेंसिव होती है। द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन इज टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन द सेफर्ड। उनका एक कलेक्शन है सेफर्ड, सेफर्ड नाम का एक कलेक्शन की एक रचना है सेफर्ड, उन्हीं से एक स्टोरी दी गई है, ठीक है ना। विच रिफ्लेक्ट्स, जो आपको रिफ्लेक्ट करती है क्या, मिस्ट्री, रहस्य, क्या बताती है, रहस्य को रिफ्लेक्ट करती है, इसमें रहस्य छुपा होता है। सस्पेंस होना, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला, ये सस्पेंस दिखाती है। एंड एन एलिमेंट ऑफ द सुपर नेचुरल, और क्या है, और ये क्या है, एक एलिमेंट है, एक तत्व है किसका, सुपर नेचुरल का, एक क्या है, एक तत्व आपको देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है। ये था किसके बारे में, अबाउट द ऑथर के बारे में था। अब पढ़ने वाले हैं क्या, अबाउट द लेसन, या फिर अबाउट द, यानी समरी पढ़ने वाले। अब हम क्या पढ़ेंगे, समरी, सारांश देखते हैं क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो आधी चीजें जो होती है ना, लगभग आपका 80% जो आपका चैप्टर होता है वो आपका समरी से समझ में आ जाता है। किसमें है बताया गया है, जो हम ओवरव्यू देते हैं, तो जो समरी बताते हैं, जो वर्ड मीनिंग जो कराते हैं, उसी से आपकी समझ में आ जाता है। 80% पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब हम तो क्या, देखो अभी मैं आपके लिए समरी लेकर आया हूँ, वर्ड मीनिंग मैंने आपके लिए करा चुका हूँ, समरी ले आया। अब इसके बाद में क्या करूँ, हर एक एक वर्ड का जो आपका चैप्टर में दिया हुआ है, जो स्टोरी में दिया हुआ है, उसका भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। आज ही देंगे, ठीक है ना, आज ही क्लास में ही होगा। समरी देखते हैं। द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट अ पायलट्स मिस्टीरियस एक्सपीरियंस। ये जो आपकी स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, ये किसके बारे में, एक पायलट के बारे में है, जिसका अनुभव कैसा था, बहुत ही रहस्यमय उसका अनुभव था। कैसा था उसका अनुभव, कैसा था, बहुत ही रहस्यमय अनुभव था। द नरेटर, नरेटर कौन है, वही पायलट, ठीक है ना। द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड एट नाइट। रात में क्या कर रहा था, जो आपका नरेटर है वो रात में एरोप्लेन को, अपने एरोप्लेन को क्या कर रहा था, उड़ा रहा था। कहां से, फ्रांस से लेकर के इंग्लैंड तक, मतलब फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहा था, ठीक है ना। रात की बात हो रही है, ठीक है। द स्काई वॉज क्लियर, आकाश एकदम क्लियर था, साफ था। एंड ही वॉज हैप्पी, और बहुत खुश था, टू मीट हिज फैमिली, वो बहुत खुश था कि मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा, ठीक है ना। सडनली, अचानक, ही सॉ अ ह्यूज डार्क क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक से क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े बादल, काले बादल क्या हुए उसके सामने, उसने देखे अपने सामने, जब चला रहा था सामने क्या देखे उसको, काले काले बादल देखे। ही कुड नॉट फ्लाई, वह उड़ा, ही कुड नॉट फ्लाई ओवर देम, वह उसको उनके ऊपर से नहीं उड़ा सकता था। बिकॉज, क्योंकि हिज प्लेन डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, क्योंकि उसके जो प्लेन था उसमें पर्याप्त ईंधन नहीं था, पर्याप्त फ्यूल नहीं था, तो उड़ा नहीं सकता था उनको, ठीक है ना। तो अपने जहाज को उड़ा नहीं सकता था। ये इसकी कहानी आपकी हिंदी में भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए। ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क, उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया क्या, रिस्क लेने का। एंड फ्लू इनटू द स्टॉर्म क्लाउड्स, और जो आपका क्लाउड था, तूफानी जो बादल थे, उसमें क्या करने का, उड़ाने का उसने क्या ले लिया, रिस्क लेने का निर्णय लिया, ठीक है। इनसाइड, अंदर की तरफ, एवरीथिंग बिकेम डार्क। अब अंदर की तरफ देखते हैं तो हर चीज कैसी थी, बिल्कुल काली काली दिख रही थी, एकदम घप अंधेरा हो रहा था, ठीक है ना। द प्लेन स्टार्टेड टू जंप, और प्लेन को क्या कर दिया, प्लेन स्टार्ट कर दिया क्या, जंप करने के लिए, उछालने के लिए, कुदाने के लिए। एंड ट्विस्ट, और मोड़ने के लिए। एंड हिज कंपास एंड रेडियो स्टॉप वर्किंग, और उसकी जो कंपास थी और रेडियो स्टॉप वर्किंग, उसकी जो कंपास थी, कंपास मतलब डायरेक्शन में बताने वाला जो यंत्र था, और रेडियो था, वो क्या हो गए थे, वो काम करना बंद कर गए थे, ठीक है ना, वो उनका काम करना उन्होंने बंद कर दिया। द पायलट थॉट, पायलट ने सोचा, ही वॉज लॉस्ट, के वह खो गया है। सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन, अचानक उसने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। विद नो लाइट्स, उसमें लाइट नहीं थी। पेंट, और उसका जो पेंट कैसा हो रहा था, ब्लैक कलर का पेंट हो रहा था, ठीक है ना, यानी ब्लैक कलर का एरोप्लेन था, उसी के ऊपर ये स्टोरी है, ठीक है। द पायलट ऑफ दैट, उसका जो पायलट था ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था, गाइडेड हिम, जो उसको क्या कर रहा था, उसको गाइड कर रहा था, उस पायलट को, जो ब्लैक जो अचानक से जो
एक नया जो आपका एरोप्लेन देखा गया था, उसका जो पायलट था वो पहले वाले पायलट को क्या कर रहा था, गाइड कर रहा था, हिम सेफली थ्रू द स्टॉर्म, गाइडेड हिम सेफली थ्रू द स्टॉर्म, स्टॉर्म में से उसको एकदम सुरक्षित रूप से उसको क्या कर रहा था, उसने उसे गाइड किया। ये इसके बारे में क्या है, हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। आगे देखिए, When he landed safely on the runway, जब उसने सुरक्षित रूप से रनवे पर क्या कर लिया, लैंड कर लिया, he wanted to thank the pilot, और वह जो काले कलर का जो एरोप्लेन था उसके पायलट को क्या कहना चाहता था, थैंक, धन्यवाद देना चाहता था, थैंक बोलना चाहता था। बट लेकिन टू हिज सरप्राइज, लेकिन उससे वो क्या हो गया, वो सरप्राइज हुआ, द वुमेन एट द कंट्रोल टावर, जो वुमेन कंट्रोल टावर में थी उसने बोला कि दैट नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग दैट नाइट, उस रात कोई दूसरा प्लेन नहीं उड़ रहा था, केवल तुम्हारा ही प्लेन था और कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं उसमें। जब वो कहता है कि मुझे वो वाला प्लेन दिखा दो जिसने मेरी हेल्प की है, मैं उसको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, कौन जो उसके पायलट थे उनको। तो जो मैडम बैठी होती है, वुमेन बैठी थी, वो वुमेन कहती है कि ऐसा तो कोई दूसरा कोई पायलट था ही नहीं उस रात तो केवल आप ही चला रहे थे। तो ये क्या, ये बनेगी मिस्ट्री। जब नहीं था तो फिर हेल्प किसने की थी, ठीक है। द नरेटर वॉज शॉक्ड, और जो नरेटर था, जो जो पायलट था, वो क्या हो गया, एकदम शॉक्ड हो गया, एंड वंडर्ड, और क्या हो गया, एकदम कंफ्यूज हो गया, एकदम आश्चर्य रह गया, हु हैड हेल्प्ड हिम, उसकी मदद किसने की। ये वो सोचता रह गया कि उसकी मदद किसने की, आखिरकार उसको किसने बचाया था, ठीक है ना। ये हो गई समरी आपकी एंड। अब आपके सामने आता है जो आपका द ब्लैक एरोप्लेन है, तो समरी आपने पढ़ लेना क्लियर। अब रहस्य क्या बन गया, रहस्य ये बना कि उसको बचाने वाला था कौन, वो कहां से आया था एरोप्लेन और कहां चला गया था। जो द ब्लैक एरोप्लेन था जिसकी उसने मदद की थी, वो एरोप्लेन कहां से आया था और कहां चला गया, उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं है कंट्रोल रूम में, उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं है। जो भी हर जितने भी आपकी ट्रैफिकिंग होती है ऊपर, जितने भी आपके एरोप्लेन उड़ते हैं, सबकी वहां पर डिटेल होती है, तो उसकी डिटेल भी नहीं थी। तो यही क्या रह गया इसका, यही में इस कहानी में यही क्या छोड़ा गया था, एक ट्विस्ट छोड़ दिया गया, एक क्या छोड़ दिया, एक रहस्य छोड़ दिया गया, एक मिस्ट्री कहलाई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मार्क रह गया कि मदद करने वाला था कौन, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं इसके बारे में, पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। द मून वॉज कमिंग अप, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, जो चंद्रमा था वो आ रहा था कहां पे, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, कहां पे आ रहा था, पूर्व में चंद्रमा जो है वो ईस्ट में आ रहा था, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, मेरे जो ऊपर जो स्काई है, जो आकाश है, उसमें जो तारे हैं वो क्या हो रहे थे, एकदम क्लियर चमक रहे थे, ठीक है ना, एकदम क्लियर चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में, स्काई में कोई भी बादल नहीं था, ठीक है ना, कोई क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं बहुत खुश था कि मैं इतना ऊंचा उड़ रहा हूँ, जो कंट्रियां क्या कर रही हैं, सो रही हैं, कंट्री साइड में, कंट्री जो लोग सो रहे हैं वहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ऊंचा उड़ रहा हूँ, मैं बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, और मैं किसको उड़ा रहा था, मैं उड़ा रहा था मेरा जो पुराना जो डेकोटा, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का नाम है, ठीक है, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को मैं उड़ा रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, कहां से, फ्रांस से लेकर के इंग्लैंड तक मैं उसे उड़ा रहा था, ठीक है। मैं बहुत खुश था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जब सारे लोग सो रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, रात में मिडनाइट में मैं क्या उड़ा रहा हूँ, मेरा ओल्ड डेकोटा जो एरोप्लेन है उसको मैं उड़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है ना। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज, मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, मैं छुट्टियों के बारे में सोच रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि मेरी जो फैमिली के साथ मैं क्या करूंगा, अपना टाइम स्पेंड करूंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, उसमें क्या था, सुबह के कितने बजे हुए थे, 1:30 बजा हुआ था, 1:30 का टाइम हो रहा था, ठीक है। आगे देखिए, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैंने जल्दी क्या किया, आई शुड कॉल, मैंने सोचा कि मुझे कॉल करना चाहिए, पेरिस कंट्रोल रूम में मुझे कॉल करना चाहिए, ठीक है ना, तो पेरिस कंट्रोल में जल्दी मुझे कॉल करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक्ड, जैसे ही मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जो एरोप्लेन की जो नोज होती है, ठीक है ना, जो एरोप्लेन की जो नोज होती है,
आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। उसने देखा, आई सॉ मैंने देखा, द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी बड़े शहर की जो लाइट्स हैं, रोशनी है, इन फ्रंट ऑफ मेरे सामने क्या थी, बहुत ज्यादा रोशनी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या थी, रोशनी थी बड़े बड़े शहरों की। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, और मैंने रेडियो को चालू किया, एंड सेड और कहा, पेरिस कंट्रोल उसने कॉल लगाया और का रेडियो पे कॉल लगा, बोला पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर, ये इसका नाम है कि जो पेरिस कंट्रोल बोलते हैं ना, जब जो कॉल लगाते हैं रेडियो को, तो ऐसे बोला जाता है डेकोटा DS088 हियर, कि जो डेकोटा DS088, ये क्या था, एरोप्लेन का नाम था, कि वो है, ठीक है। कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं कहा हूं, मैं रास्ते पर हूं, मैं कहां पर हूं, रास्ते में हूं, इंग्लैंड वाले रास्ते में चल रहा हूं, ठीक है ना, जा रहा हूं। ओवर, दैट्स इट। अब क्या कर देते हैं, बस इतना, अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ दी जाती है, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, ओवर का मतलब क्या यहाँ पे, दैट्स इट, ठीक है ना। आगे देखिए, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी, जो रेडियो पे आवाज पहुंचाई गई थी, तो वहां से क्या है, वहां से आंसर आया मेरे लिए, तुरंत आंसर मिला मुझे, DS088 आई कैन हियर यू, DS088 मैं अब तुम्हें सुन सकता हूं, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, पश्चिम की तरफ 12 डिग्री अपना उसको एरोप्लेन को मोड़ लीजिए, घुमा लीजिए, ठीक है ना। DS088 ओवर, वो कहते हैं दैट्स इट, ठीक है। ये बोल करके उन्होंने आगे मतलब कॉल वहीं में आपको स्टॉप हो गई, ठीक है ना। आई चेक द मैप, मैंने क्या, पायलट कह रहा है कि मैंने क्या किया, मैप को चेक किया, एंड द कंपास, और कंपास को चेक किया, स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड, स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और क्या किया मैंने, जो सेकंड और लास्ट आप जो फ्यूल टैंक का उसको क्या किया, स्विच ऑन किया, एंड टर्न, और उसको मोड़ा, द डेकोटा, एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और मैंने जो पश्चिम में क्या कर दिया, वेस्ट में 12 डिग्री पर डेकोटा को मोड़ दिया, टुवार्ड्स इंग्लैंड, किसकी तरफ, इंग्लैंड की तरफ। ओके, अब ये कहा देखो कहाँ चल रहे हैं, अब इंग्लैंड जा रहे हैं, ठीक, इंग्लैंड की जर्नी हो रही है। रात में उन्होंने रेडियो पे बात की, रेडियो बात करने के बाद उन्होंने वहां से इंस्ट्रक्शन मिले कि आप उसे पश्चिम में 12 डिग्री पर उसे मोड़ दीजिए, तो ऐसे उसने क्या किया, 12 डिग्री में मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, अब उसने आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट टाइम पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, मैं अभी सोचने लग रहा है, मैं फैमिली के साथ क्या करूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, टाइम पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अभी क्या होगा, आई गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जो क्या होता है कि ब्रिटिश में, इंग्लैंड में, अब देखो जितने भी ब्रेकफास्ट में इंग्लिश ही होगा पूरा, ठीक है ना, इंग्लिश वाला जैसे हमारे यहाँ मिलता है, वहां भी क्या होगा, इंग्लिश में होगा। ये क्या होगा, अब वहां पे मुझे इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, और सारी चीजें बहुत अच्छी जा रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है ना। इट वॉज एन इजी फ्लाइट, और ये फ्लाइट कैसी थी, बहुत ही आरामदायक फ्लाइट थी, इजी फ्लाइट थी, ठीक है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, अब मुझे मेरे पीछे कितना रह गया था, जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जब मैंने क्लाउड्स को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, जो तूफानी बादल थे, दे वर ह्यूज, अब उसने क्या देखा कि बड़े बड़े स्टॉर्म के बादल देखे, ठीक है ना, तूफानी बादल देखे, बहुत बड़े बड़े। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा लग रहा था कि जो ब्लैक माउंट, काले काले जो पर्वत हैं वो मेरे सामने खड़े हुए अक्रॉस द स्काई, स्काई के बगल में, स्काई के आसपास, ठीक है ना। आई न्यू मुझे पता चला कि आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं ऊपर नहीं उड़ सकता, एंड ओवर देम, मैं उनके ऊपर या ओवर नहीं उड़ सकता, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया, ये मैंने, मुझे पता चला, ठीक है ना। एंड और आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास क्या नहीं है, पर्याप्त फ्यूल नहीं है, क्या, उड़ने के लिए, अराउंड देम, जो आपके काले काले बादल जो दिखाई दे रहे थे, तूफानी जो बादल दिख रहे थे, अब मैं उनको ऊपर पहुंचाने के लिए, उनको ऊपर उड़ने के लिए, अपने जहाज को ऊपर उड़ाने के लिए, उसमें क्या नहीं था, उसमें पर्याप्त फ्यूल नहीं था, ठीक है ना। देम टू द नॉर्थ और साउथ, कहां पर, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है, उत्तर या फिर दक्षिण उड़ाने के लिए क्या नहीं था, पर्याप्त फ्यूल नहीं था। कहानी समझ में आ रही है आपकी में, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब एंड में क्या होता है आपके लिए, सब कुछ अच्छा था, बिल्कुल बढ़िया सी चल रही थी, लेकिन हुआ क्या करा, ह्यूज बड़े बड़े बादल आ गए, काले स्टॉर्म बादल आ गए, क्लाउड्स आ गए, ठीक है ना। उनको देख करके वो घबरा गया, ठीक है ना, कि अब मैं उसको ऊपर से उड़ा नहीं सकता, क्योंकि उसमें पर्याप्त क्या नहीं है, फ्यूल नहीं है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस,
मुझे वापस जाना चाहिए। कहाँ पर? मुझे मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, ऊपर तो उड़ा नहीं सकता, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए, ये सोचा। बट लेकिन आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। कहाँ जाना चाहता था? मैं घर जाना चाहता था, घर वालों से मिलना चाहता था। आई वॉन्टेड मैं चाहता था कि ब्रेकफास्ट किया उनके साथ में ब्रेकफास्ट करूं। अब देखो अब एक तो हो रही है कि लाइफ आपके सामने है, आपको लगता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें क्या नहीं है, इसमें फ्यूल खत्म होने वाला है, तो आपकी लाइफ किसमें हो सकती है? इन डेंजर, आपकी लाइफ खतरे में हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप क्या सोच रहे हैं? ये डिसीजन कैसा डिसीजन था? ये डिसीजन बिल्कुल ही बेकार डिसीजन था कि आपने इस वाले डिसीजन को केवल इस वजह से कि मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, उनके साथ ब्रेकफास्ट करूँ। भाई ब्रेकफास्ट तो जब भी जान है तो जान है ना, जान है तो जान है। अगर जान रहेगी तो ब्रेकफास्ट आगे निकल देंगे हम, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने ये बात नहीं सोची, केवल इतना सोचा कि मैं अपनी फैमिली के साथ क्या करना चाहता हूँ, ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। अब क्या करूंगा? मुझे जाना है और मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं क्या लेने वाला हूं, मैं रिस्क लूंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब उन्होंने क्या कर दिया? सीधा जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, उसमें उसने क्या कर दिया? उसको उड़ा दिया। किसको? ओल्ड डकोटा को, ठीक है ना। इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर क्या होता है? अंदर की तरफ एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। हर चीज कैसी हो गई? बिल्कुल ब्लैक हो गई, काली काली हो गई हर चीज, एकदम घपाघप, एकदम क्या हो गया? आपका अंधेरा छा गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, बहुत ज्यादा असंभव हो गया, कोई भी चीज देख नहीं पा रहा था, कोई भी चीज को देखना क्या हो गया? असंभव हो गया। बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, ठीक है ना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, और जो पुराना जो एरोप्लेन वो क्या करने लग गया? जंप करने लग गया। एंड ट्विस्टेड, मुड़ने लग गया। इन द हवा में क्या करने लग गया? इस तरह से, ऐसे मुड़ने लग गया, ऐसे होने लग गया, ठीक है ना, ऐसे करने लग गया, ठीक है ना। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जो कंपास थी वो बार बार क्या करने लग गई? घूमने लग गई, से टर्न करने लग गई, बार बार घूमने लग गई वो, ठीक है ना। राउंड और घूमने लग गई, राउंड एंड राउंड, क्या करने लग गई? जैसे कंपास थी वो कैसे लग गई? ऐसे 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 क्या करने लग गई? वो आपकी राउंड करने लग, टर्न करने लग गई, ठीक है ना। क्या करने? टर्न। इट वाज डेड, और क्या हो गई? ये बिल्कुल खराब हो गई, ठीक है ना। इट वुड नॉट वर्क, और ये काम नहीं करते। ये क्या नहीं कर रहे थे? इसने काम करना बंद कर दिया। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जल्दी आपके अन्य जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी क्या हो गए? अचानक से डेड हो गए। टू आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को क्या किया? रेडियो पे बात करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, जो पेरिस का जो कंट्रोल रूम था, उस रेडियो बनाने की कोशिश की कि मैं कोशिश करता हूँ वहां पे अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, अपने बारे में कहाँ पे फंसा हुआ हूँ, ठीक है ना। पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, और वहां से कोई आंसर नहीं आ रहा। पायलट बिल्कुल फंस गया। किसमें? पायलट जो डार्क क्लाउड से, स्टॉर्मी क्लाउड से, उसमें फंस गया। अब वो पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करता है कि पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल, लेकिन देयर इज नो आंसर, वहां कोई आंसर नहीं देता है, ठीक है ना, कोई आंसर उसे नहीं मिलता है। रेडियो भी क्या हो गया? डेड हो गया। अब देखो क्या होने वाला है, सभी आ जाइए। रेडियो भी क्या हो गया? डेड हो गया। और जब रेडियो डेड हुआ, आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास कोई रेडियो नहीं, ना मेरे पास कंपास थी, ना रेडियो, ना कंपास, एंड और आई कुड नॉट सी, और मैं देख भी नहीं पा रहा था वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था। ये मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ था, मैं कहाँ फंस गया हूँ। मैं आई लॉस्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को खो दिया था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, में जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, उसमें मैं खो गया था। देन तब इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और जो आपके इन द ब्लैक क्लाउड्स, जो काले बादलों में, जो काले बादल थे बिल्कुल मेरे नजदीक थे। आई सॉ अनदर एयरप्लेन, और मैंने क्या देखा वहां पर? मैंने वहां पर देखा एक दूसरे एयरप्लेन को देखा, जो दूसरा एरोप्लेन था उसको देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसकी जो विंग्स थी, उसकी जो पंख होती हैं, उसमें कोई लाइट नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं उसे उड़ता हुआ देख सकता था। नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में उड़ रहा था, ठीक है ना, मेरे बगल में, मेरे पास में क्या उड़ रहा? उड़ता हुआ मुझे देख सकता था। थ्रू द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म था उसमें से वो क्या उड़ता हुआ चला जा रहा था, ठीक है। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं पायलट का जो फेस था उसको भी देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो फायर का फेस था उसने क्या किया? मेरी तरफ मोड़ लिया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, जो दूसरा व्यक्ति था उसको देख करके मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ही लिफ्टेड, उसने उठाया, वन हैंड एंड वेव, उसने अपना एक हाथ उठाया और क्या किया? ऐसे लहराया, ऐसे लहराया, ठीक है ना, उसको बताया। अब यहाँ पे क्या होता है? पायलट खुश हो जाता है कि चलो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ दूसरा भी। कभी कभी आप देखते हैं ना
कि अगर हम परेशान है तो आप परेशान हो, दिक्कत हो, केवल केवल हमें तो अकेले परेशान है, अगर हमारे साथ हमारा दोस्ती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, फिर सब कुछ अच्छा लगता है। चलो फॉलो मी। अब वो हाथ उठा के दूसरा जो पायलट था, दूसरा जो अनदर जो आपका रेडी जो आपका ब्लैक एरोप्लेन था, उसका जो पायलट था वो हाथ उठा के बोलता है फॉलो मी, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था कि मेरे पीछे आ जाओ, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो गया हूं। आई थॉट, मैंने सोचा, मतलब मैंने सोचा कि मैं खो गया हूं। ही मतलब उसको पता था, किसको पता था कि मैं खो गया हूं, जो दूसरा जो आपका ब्लैक एरोप्लेन आया था उसको पता था कि मैं खो गया हूं, ठीक है ना। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह मेरी हेल्प करना चाहता है, वह मेरी हेल्प करना चाहता है, इसलिए अपने हैंड को क्या कर रहा है, वेव कर रहा है और मुझसे बोल रहा है कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ठीक है ना। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना जो एरोप्लेन था वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया, इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने, सो दैट, ताकि इट वुड बी इजियर फॉर मी, ये मेरे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए, टू फॉलो हिम, उसको पीछे, उसका पीछा करना मेरे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश था, किस लिए, गो बिहाइंड द, जो एक आपका जो अजनबी बिना पहचान का, कोई उसको जानते नहीं थे, उस एरोप्लेन के मैं पीछे पीछे चल रहा था, ठीक है ना। लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, जैसे कि आज्ञाकारी बच्चा चलता है, जैसे कि आज्ञाकारी बच्चा होता है, उससे कहेंगे यहाँ जाओ, उधर आओ, मेरे पीछे जाओ, इधर आ जाओ, वो बिल्कुल पीछे पीछे चलता होता है, ऐसे ही वो क्या कर रहा था, उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चल रहा था और मैं बहुत खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर, आधा घंटे के बाद जो आपका ब्लैक, जो आपका अजनबी स्ट्रेंज जो ब्लैक एरोप्लेन था, वॉज स्टिल देयर, वो वहीं पर था, इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरे बिल्कुल सामने था, इन द क्लाउड्स, बादलों में, ठीक है ना, बादलों में बिल्कुल मेरे सामने था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा, अब क्या हो, अब मेरा जो ओल्ड डेकोटा था उसमें, मेरा जो एरोप्लेन था ओल्ड डेकोटा, उसमें बिल्कुल इनफ मतलब सफिशिएंट, बिल्कुल पर्याप्त क्या बचा हुआ था, फ्यूल बचा हुआ था। डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, मतलब वो केवल 5 और 10 मिनट से ज्यादा, थोड़ा इतना ही चल सकता है केवल, ठीक है ना, इतना ही उसके लास्ट टैंक में क्या बचा हुआ था, केवल फ्यूल बचा हुआ था उड़ने के लिए, ठीक है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मैं दोबारा से क्या करना शुरू कर दिया मैंने, मुझे डरना शुरू, मतलब मुझे डर लगना शुरू हो गया, ठीक है ना, दोबारा से। बट देन, लेकिन तब, ही स्टार्टेड टू गो डाउन, और लेकिन तब ही स्टार्टेड, वो शुरू हो गया गो डाउन, नीचे जाने के लिए, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने फॉलो किया, किसके जरिए, स्टॉर्म के जरिए मैं उसे फॉलो कर रहा हूं, ठीक है ना। स्टॉर्म मतलब तूफान में क्या कर, तूफान में से उसे क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। सडनली, अचानक, आई केम आउट, में बाहर आ गया, टू द क्लाउड्स, में बादलों से बाहर आ गया, एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब क्या हुआ, अचानक से मैं क्या होता हूँ, अचानक से मैं बादलों से बाहर आ गया और मैंने देखा कि दो सीधी जो लाइंस हैं, जो लाइट की, जो लाइट पड़ती है मेरे सामने, जो लाइट थी उसकी 2 सीधी लाइन है, वो मुझे दिखाई दी, वो मैंने देखी। इट वॉज रनवे, वो क्या था, रनवे था। अब मैं कहाँ पे आ गया, रनवे पे आ गया, मतलब मैंने जो मेरा जो एरोप्लेन था मैंने उसको क्या कर लिया, लैंड कर लिया, ठीक है ना, रनवे पर आ गया। एंड एयरपोर्ट पर था, आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित था। टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैंने मुड़ा और मैंने देखा, मैं मुड़ा किसके लिए, अपना मेरा जो फ्रेंड था इन द ब्लैक एरोप्लेन में, जो मेरा फ्रेंड था उसको देखने के लिए मैं मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो पूरा स्काई था वो कैसा था, खाली था, वहां कोई था ही नहीं, देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कोई नहीं था, कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो ब्लैक जो एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मुझे वो कहीं भी नहीं दिखा, मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था, ठीक है। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक, आई लैंडेड, मैंने क्या किया, मैंने लैंड किया, उतर गया, मैं रनवे पर आ गया, एंड वॉज नॉट सॉरी, और टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मतलब हुआ क्या कि मैंने लैंड किया और मैं कहां पे आ गया, जो आपका ओल्ड डेकोटर था उससे बिल्कुल मैं कंट्रोल टावर के बिल्कुल पास आ गया। आई वेंट एंड आस्क्ड, और मैं गया और मैंने पूछा
किससे? जो कंट्रोल रूम में जो लेडी थी, उस लेडी से मैंने पूछा कि वेयर आई वॉज, मैं कहा था, एंड हु वॉज द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था? आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उससे थैंक यू कहना चाहता हूँ, मैं उससे थैंक यू कहना चाहता था कि वो दूसरा पायलट कौन था, इसने मेरी मदद की थी। वो जो वुमेन थी, सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, वेरी स्ट्रेंजली, बहुत अजीब तरीके से उसने मेरी तरफ देखा, बहुत अजीब तरीके से उसने मेरी तरफ देखा, एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद वो हंसी, उसके बाद उसने क्या कर दी, वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, वो पूछती उससे अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन कौन सा था? अप देयर इन दिस स्टॉर्म, मतलब ऊपर जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, उसमें कौन सा दूसरा आपका एरोप्लेन था? नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, आज की रात कोई दूसरा एरोप्लेन वहां पे उड़ ही नहीं रहा था कोई भी। योर्स वॉज द ओनली वन, केवल तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही एरोप्लेन था जो केवल उड़ रहा था। आई कुड सी ऑन द रडार, जो मैंने रडार पर देख सकती थी, जो मैं रडार पर मैं देखी थी मैं, तो केवल आपका ही एरोप्लेन था जो उड़ रहा था, और कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं। सो इसलिए हु हेल्प्ड मी, किसने मेरी मदद की? टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, मेरे टैंक में ज्यादा फ्यूल नहीं था होने के बावजूद भी, बिना मतलब ज्यादा फ्यूल होने के बाद भी, ना कोई रडार थी, ना कोई रेडियो था, ना कोई कंपास था, बिना इसकी मदद के, बिना इसके मुझको किसने सेफ पहुंचाया था? वो कौन था इसने मुझे बिल्कुल सुरक्षित रूप से पहुंचाया था? हु वॉज द पायलट, कौन पायलट था ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, आपका जो बिल्कुल अजनबी जो ब्लैक एरोप्लेन था, उसमें ऐसा कौन सा पायलट था जिसने मुझे सेफ पहुंचाया था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, और क्या था? जो तूफान में क्या उड़ रहा था? विदाउट लाइट्स, जो विदाउट लाइट्स के जो तूफान में उड़ रहा था, ब्लैक कलर का जो एरोप्लेन था, वो उसका पायलट कौन था जिसने मुझे सेफली पहुंचाया? ये क्या रहा आपका? अब कौन था, यही आपकी क्या रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क, ये नहीं पता कर पा रहे थे वो कौन था। ठीक है, ये कहानी आपकी यहीं पर आपकी खत्म होती है। ये आपका जो आपका द ब्लैक एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन जो स्टोरी है, ये सेकंड स्टोरी है, ठीक है, दूसरी स्टोरी है, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने करा दिया है विद समरी एंड विद वर्ड मीनिंग के साथ। ठीक है, अब जो आपके कल की जो क्लास होने वाली है, कल की क्लास होगी आपकी किसकी? इसके इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे, एक्सपेक्टेड बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे आपके, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके शॉर्ट, और उसके बाद होंगे क्या आपके एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपके होंगे। कब की क्लास में? आपकी कल की क्लास में। कल जो है आपका ऑफ रहेगा, कल फ्राइडे है, हमारे चैनल पर केवल मंडे टू फ्राइडे तक ही आपकी क्लास चलती है, मंडे टू फ्राइडे, कल सैटरडे है, ठीक है ना, तो कल आपका ऑफ रहेगा, आपका मंडे से आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो अब जो क्लास होगी आपकी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की क्लास होगी। देखो, अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आपको समझ में आ रहा है, जो जितना आप जैसा कमेंट करेंगे उस हिसाब से समझ जाएंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, और आप चाहते हैं कौन कौन सी क्लासेस लगाई जाएं, तो वो क्लासेस भी आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। ठीक है ना, चलो फिर, थैंक यू सो मच। इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। स्टोरी आपको, मुझे आई होप स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने स्टोरी को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, क्लास को यहीं पे हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।